गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से हम कुछ न्यू वर्ड मीनिंग्स एंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब वर्ड मीनिंग्स को एवरी डे लर्न करते हैं। चलिए, पहला जो कोट है आज के लिए, पहला कोट मैं आपके लिए ले रहा हूँ, तो मैं एक बार पेंसिल सेट कर लेता हूँ। नाउ स्टार्ट। ऑल सीजन्स आर ब्यूटीफुल फॉर अ पर्सन हु कैरीज हैप्पीनेस इनसाइड हिम। देखिए क्या है, कोट है, बड़ी सुंदर सी बात है। हर एक इंसान के लिए सभी मौसम सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर वो इनसाइड अंदर से बहुत खुश है। एक इंसान अंदर से खुश नहीं होगा तो उसके लिए चाहे भाई सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे ही मौसम उसके लिए बेरंग है। तो ऑल सीजन्स आर ब्यूटीफुल फॉर अ पर्सन हु कैरीज हैप्पीनेस इनसाइड हिम। दिस इज क्लियर। चलिए, आज का एक वोकैब क्यूरियोसिटी का वर्ब है, जिज्ञासा का वर्ड है आपका एलिबियंट आपका एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है जोशीला। ही हैज एन एलिबियंट पर्सनैलिटी, दैट मीन ओके, यानी उसके पास बहुत ही जोशीला व्यक्तित्व है। क्या कहा? ही हैज़ एन एलिबियंट पर्सनैलिटी। आपके आसपास कोई भी इंसान है जिसकी पर्सनैलिटी जोशीली है, जो पूरा दिन जोश में रहता है, दैट इज एन एलिबियंट पर्सनैलिटी। ओके, चलिए, लेट्स अब बिगिन टू आवर टुडेज न्यूज हेडलाइन। यूपी गवर्नमेंट बीट्स द अनएम्प्लॉयड विद स्टिक्स फॉर सीकिंग जॉब्स। सीकिंग का मतलब होता है बच्चे जॉब मांगना, मतलब बेरोजगारी में नौकरी की मांग करने वाले लोगों पर, अनएम्प्लॉयड लोगों पर यूपी के अंदर सरकार ने लाठीचार्ज किया। इसके ऊपर राहुल गांधी का कुछ कमेंट आया है, लेट्स सी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज लंबास्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पहला वर्ड आया आपका लंबास्टेड। क्या है? लंबास्टेड। लंबास्टेड का मतलब होता है डांट फटकारना, डांटना फटकारना। तो राहुल गांधी हैज लंबास्टेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर लाठी चार्जिंग। ठीक है, लाठी चार्जिंग। ए ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों के जो एक ग्रुप था उन पर इन लखनऊ में एक ग्रुप है प्रोटेस्ट करने वालों का, जिन पर लाठीचार्ज किया गया। और वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? दे आर प्रोटेस्टिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। ओके, ही सेड, उन्होंने कहा, दिस गवर्नमेंट बीट्स दोज सीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट विद स्टिक्स। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो दोज सीकिंग, जो नौकरियां मांग रहे हैं, उनको स्टिक से पीट रही है। आस्क पीपल टू रिमेंबर दिस, उन लोगों से पूछो, व्हेन द बीजेपी कम्स सीकिंग वोट्स। उन लोगों से पूछो, किन लोगों से? व्हेन बीजेपी कम्स मीन्स जब वो सीकिंग मतलब वोट मांगने आते हैं, जब वो वोट मांगने आए ना, उन लोगों से तब पूछिए कि वो हम लोगों को पीटते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, अगर हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं तो। द यूपी गवर्नमेंट बीट्स दोज पीपल विद स्टिक्स। द यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन लोगों को स्टिक्स, डंडे से पीटा। हु सीक इन अनएम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। रिमेंबर दिस व्हेन द बीजेपी कम सीकिंग वोट्स, ये याद रखना है। राहुल गांधी बार बार ये बात करके आपको याद रखना जब वो लोग आपके घर आए। गांधी सेड इन अ ट्वीट इन हिंदी, उन्होंने जो गांधी है राहुल गांधी, उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा। ही ऑल्सो पोस्टेड अ परपोरेटेड वीडियो। परपोरेटेड बच्चे एक बहुत अच्छा वर्ड है, परपोरेटेड। परपोरेट का मतलब होता है कथित। उस जो इंसिडेंट्स वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी एक वीडियो, उस वीडियो को पोस्ट करते हुए, उस कथित जो उससे रिलेटेड जो वीडियो थी उसको पोस्ट करते हुए, ऑफ द पुलिस बैटन चार्ज होता है बेटा लाठी चार्ज करना, ऑन द प्रोटेस्टर्स इन लखनऊ, जो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस इज क्लियर। तो आपका एक ये अगर मैं बात करता हूँ
तो एक बहुत अच्छा ये वर्ड आप अंडरलाइन में आप कर रहा हूँ, परपोरेटेड। इस वर्ड को आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में लिख लें। परपोरेटेड वीडियो, परपोरेटेड एविडेंस, परपोरेटेड मूवी, परपोरेटेड क्लिप, कोई भी चीज़ जो कथित वीडियो किसी चीज़ से रिलेटेड जो है उसकी ये। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है अनएम्प्लॉयड, दैट इज बेरोजगार। दूसरा वर्ड आपका स्टिक्स, लाठी, ठीक है। सीक मतलब होता मांगना, ठीक है। सीक परमिशन, सीक रिक्वेस्ट, कोई भी चीज़ जो मांगते हैं, सीक परमिशन, ठीक है। लंबास्टेड होता है फटकारना, उनका लंबास्ट, उन्होंने डांट फटकार लगाई, ठीक है। प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर होते हैं उनको कहते हैं प्रदर्शनकारी, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। परपोरेटेड का मतलब होता है कथित, अभी मैंने आपको बताया। और बैटन चार्ज होता है बेटा लाठी चार्ज, क्या होता है आपका लाठी चार्ज। दिस इज क्लियर। चलिए दूसरी न्यूज़ जो है वो है आपकी उत्तराखंड मैन हेल्ड फॉर गिविंग थ्रेट्स टू फार्मर लीडर टिकैट, ठीक है। उत्तराखंड में एक किसान, एक व्यक्ति किसान नेता डिकैत को धमकी देने के लिए पकड़ा गया। उत्तराखंड मैन हेल्ड फॉर गिविंग थ्रेट्स, हेल्ड फॉर गिविंग थ्रेट्स का मतलब है उसको धमकी देने के लिए पकड़ा गया टू फार्मर लीडर डिकैट, जो फार्मर लीडर डिकैट है उसको धमकी देने के लिए। थ्रेट्स का मतलब होता है धमकी, ठीक है, धमकी। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार करना। और ये अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, ये भी बच्चे एडवांस का ही पार्ट है आपका। फॉर थ्रेटनिंग, फॉर थ्रेटनिंग, ये जो थ्रेटनिंग है ये बेटा आपका जीरेंड है, जो जीरेंड है ना यहाँ पर। फॉर थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग फार्मर लीडर्स राकेश टिकैत, कि एक आदमी को पकड़ा गया जो फार्मर लीडर हैं आपके राकेश टिकैत, उसको धमकी देने के मामले में। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द नेशनल स्पोक्समैन ऑफ भट्टाचार्य किसान, सॉरी भट्टाचार्य, आई एम सॉरी मेरी गलती है, भारतीय किसान यूनियन, द नेशनल स्पोक्समैन ऑफ भारतीय किसान यूनियन BKU, BKU का जो स्पोक्समैन है, जो उनके वक्ता हैं, उन्होंने कहा हैड रिसीव्ड 2 phone calls फ्रॉम द मैन हु अब्यूज एंड थ्रेटनड हिम। अब्यूज, और अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। थ्रेटनड का मतलब होता है धमकी देना। हिम मतलब राकेश टिकैत। दैट मैन हु अब्यूज्ड एंड थ्रेटनड हिम, जो कि उन्होंने राकेश टिकैत को गाली और धमकी दी। द कॉप्स होते हैं सिपाही। इन्वेस्टिगेटेड मतलब इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है जांच करना। द फोन कॉल्स एंड ट्रेस द कॉल, ट्रेस मतलब होता है ढूंढना। ट्रेस द कॉल, रावत वॉज इमीडिएटली सम्मन्ड, सम्मन्ड होता है बेटा एक नोटिस, ऐसा कानूनी नोटिस जारी करना जिससे वो गिरफ्तार हो। समन्ड बाय द लोकल पुलिस एंड ही वॉज इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड का मतलब होता है बेटा पूछताछ करना, उससे पूछताछ की गई। ही सबमिटेड अ रिटन एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है बच्चे माफ़ी। रिटन एपोलॉजी मतलब हम कहते हैं भाई तू एक काम कर, अपनी जो अपनी ना लिखित माफ़ी दे मेरे को। क्या बोला उन्होंने? लिखित माफ़ी दे। तो रिटन एपोलॉजी का मतलब होता है लिखित में माफ़ी। टू द पुलिस saying it that he had called Ticket in an inebriate condition, inebriate condition होता है बेटा नशे में धुत। इनइब्रिएट का मतलब होता है नशे में धुत। तो आपको क्या है भाई, इनइब्रिएट कंडीशन होती है मतलब नशे में धुत हालत। बहुत अच्छा वर्ड है बच्चे, इसको आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। इनइब्रिएटेड कंडीशन का मतलब ना नशे में धुत। कई बार हम कहते हैं यार ये पूरे दिन नशे में धुत रहता है, ठीक है, नशे में धुत रहता है, तो मतलब इनइब्रिएटेड कंडीशन में रहता है। द एसएसपी सेड, एसएसपी जो वहाँ के उन्होंने कहा अर्लियर पहले, ऑल्सो टिकेट हैड रिसीव्ड थ्रेटनिंग कॉल्स ट्वाइस, पहले भी मतलब राकेश टिकैत को अर्लियर मतलब पहले। अर्लियर ऑल्सो का मतलब हो गया बेटा पहले, ठीक है। अर्लियर ऑल्सो का मतलब क्या होगा, पहले भी राकेश टिकैत को ऐसी धमकी भरी कॉल्स आ चुके हैं 2 बार। इन द इन्वेस्टिगेशन, जांच में पाया, ऑफ द प्रीवियस कॉल्स, उन पिछली कॉल्स में पाया,
Police came to know that the accused had called the BQ leader's ticket regarding the farmers protest which he has leading. जो उसने कहा he had called the BQ leader tickets regarding the farmers protest which he has leading, जो वो लीड कर रहे हैं मतलब अगवानी कर रहे हैं उसके मामले में, ठीक है। पिछली कॉल्स में भी ये पाया कि फ़ोन कहते हैं जिसका नेतृत्व वो कर रहे थे। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। पहला जो आपका वर्ड है वो है होल्ड मतलब पकड़ना, हेल होल्ड, थ्रेट माने धमकी। और अगर आप धमकी देने की अगर मैं बात करूं तो धमकी देने की होती है इंग्लिश, एक सेकंड में लिख देता हूं, थ्रेटन। क्या होती है? थ्रेटन। इसकी 3 फॉर्म होंगी, थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड। अब्यूज होता आप शब्द, इन्वेस्टिगेट होता जांच करना, ट्रेस होता पता लगाना, इमीडिएटली तुरंत, सम्मन होता तलब करना, सम्मन मतलब बुलाना। बेटा इस एक ये वर्ड है सम्मन, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सम्मन और सम्मनसिस, सम्मन सिंगुलर होता है, सम्मनसिस होता प्लूरल। इंटेरोगेट होता है पूछताछ करना, ठीक है। ये सम्मन यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। एक होता है सम्मन्स जो ऑर्डर होता है वो, और उसमें का प्लूरल होता है सम्मनसिस। लेकिन यहाँ पर ये सम्मन है, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। एपोलॉजी होता है माफ़ी। इनेब्रिएट होता है बेटा मैंने अभी बताया नशे में धुत, नशे में इन्वेस्टिगेशन होता है जांच, प्रीवियस होता है पिछली, ठीक है। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। दिस इज क्लियर। तो आई थिंक इन वर्ड्स को एक बार फिर देख लीजिए। होल्ड पकड़ना, थ्रेट धमकी देना, अब्यूज अपशब्द कहना, इन्वेस्टिगेट जांच करना, ट्रेस पता लगाना, ठीक है, ट्रेस पता लगाना, इमीडिएटली तुरंत, सम्मन्स तलब करना, ठीक है, इंटेरोगेट पूछताछ करना, एपोलॉजी माफ़ी मांगना, माफ़ी, इनएब्रिएट होता है आपका नशे में धुत, इन्वेस्टिगेशन होता है जांच, प्रीवियस होता है पिछली, एक्यूज होता है आरोपी, प्रोटेस्ट होता है आपका विरोध प्रदर्शन। दिस इज क्लियर। चलिए आगे कुछ एक वर्ड्स हैं आपके वो हम देख रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट की बात है, इसको देखते हैं आप, ठीक है। तो जो पहला, अगर मैं पहले की बात करूं, द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग है सवरियन, ठीक है बेटा। सेरेमनी होता है मतलब एक सम्राट, सेरेमनी का मतलब होता है बेटा सम्राट। जो सम्राट है उसको अगर ताज पहनाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पहला वर्ड आपका फेलिएशन, ठीक। अगला आपका कोरोनेशन, प्रमोशन और इंस्टॉलेशन। इसमें से बताइए कौन सा ठीक है? अगर किसी एक सम्राट को ताज पहनाने का समारोह होता है, उस समारोह को, उस जो वहाँ पर जो फंक्शन किया गया उस फंक्शन को क्या कहते हैं? तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले देखते हैं प्रमोशन, इसको क्या बोलते हैं? पदोन्नति, ठीक है, इसको बोलते हैं पदोन्नति। इंस्टॉलेशन क्या होता है बेटा? स्थापना, ये मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है। आपका एफिलिएशन क्या होता है बेटा? बधाई, किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशन देना, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या? कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। क्या होता है? राज तिलक, राज तिलक। तो इसका आंसर क्या आपका? ये आपका आंसर क्या बनेगा इसका? कोरोनेशन, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला है ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट। एक रेगिस्तान में छायादार उपजाऊ जो ज़मीन होती है, आपने कई बार देखा होगा ना फिल्मों में भी, अगर आप रेगिस्तान में घूमने गए हैं तो चारों तरफ रेत ही रेत ही रेत होता है, लेकिन कई बार बीच में कुछ एक पेड़ होते हैं, वहाँ पर हरियाली होती है, वहाँ पे पानी भी मिल जाता है। तो उस जगह को क्या कहेंगे? उस जगह को क्या कहेंगे? देखो बेटा, जो आपका मोटल होता है, जो आपका मोटल हो वो तो ऐसे होटल होते हैं ठहरने की जगह जो कि रोड मतलब भारी आउटर साइड में बने रहते हैं, वो ठीक है। उसके बाद जो है ऑर्चिड होता है बेटा, फल वाटिका, फल वाटिका जहाँ पर फल वल लगे रहते हैं वो वाटिका। गार्डन होता है बेटा आपका गार्डन मतलब बगीचा, ये आपका बगीचा। तो इसमें जो आपका आंसर बचा वो है आपका ओवरसीज, ठीक है, ये आपका आंसर। इसका मतलब होता है नखलिस्तान। क्या होता है? नखलिस्तान, नखलिस्तान, ये आपका आंसर ओवरसीज, ठीक है। ओवरसीज होता है आपका नखलिस्तान, जो कि रेगिस्तान में उपजाऊ जगह होती है।
चलिए, कमिटिंग मर्डर इन ए रिवेंज, बदले में कत्ल करना, मतलब कि किसी की हत्या की और उस हत्या का बदला लेने का जो रिवेंज होता है उसको क्या कहेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका पहले हम ये देखें होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है बेटा मानव हत्या, नर्स हत्या, किसी मानव की हत्या या नर हत्या, ये नहीं है इसका मतलब। रिगिसाइड होता है बेटा इसका राज हत्या, राज की हत्या, या इसमें एक सेकंड इसको करते हैं, राजा की हत्या, राज हत्या, ठीक है। मैसेकेयर होता है बेटा, इसमें इसका होता है हत्याकांड, जो कत्लेआम होता है ना, मतलब कि कई बार कत्लेआम आम मच जाता, ठीक है, तो मैसेकेयर होता है वो, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेंडेटा। क्या है? वेंडेटा, इसका मतलब होता है प्रतिशोध। क्या होता है? प्रतिशोध। My dear students, please, it is requested these one word substitutions are very important for the examination purpose. Okay, चलिए, अटोनमेंट, अगला वर्ड आपका अटोनमेंट ऑफ वन सिन मतलब होता है पाप के लिए अटोनमेंट होता है बेटा प्रायश्चित करना। पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज आपका जो वर्ड है आपका रिनाउंस क्या होता है? अपनाने से इनकार करना। इसको मैं लिख देता हूं ब्लू से, अपनाने से मना करना मतलब वंचित करना, वंचित रखना। अपने आप को किसी चीज से वंचित रखने को कहते हैं रिनाउंस, ठीक है। रिमोनस्ट्रेट होता है बेटा उलाना देना किसी को, ठीक है, विरोध करना। इसको आप कई बार कोई लोग किसी को उलाना देते नहीं किसी बात के लिए, कि यार तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ठीक है, तू मेरे घर नहीं आया, ठीक है, तूने मेरे को शादी में नहीं बुलाया, तूने मुझे को पार्टी नहीं दी, तो बार बार उलाना देते रहते हैं, तो वो होता है रिमोनस्ट्रेट, ठीक है। ये अगला वर्ड जो है ना बेटा ये रिकेंट है, रिसेंट मत पढ़ना इसको, डोंट बी प्रोनाउंस रिसेंट, ये रिकेंट है। ये रिकेंट का मतलब होता है बेटा त्याग करना। क्या होता है? त्याग करना। ये भी इसका मतलब त्याग करना, किसी चीज को कंप्लीटली त्याग देना। तो इसका सही आंसर है वो एक्सपिएट है। क्या है इसका सही आंसर? एक्सपिएट। इसका मतलब होता है ठीक है, प्रायश्चित करना। क्या है? प्रायश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। जो सैनिक होते हैं जिस जगह वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सेक्स क्या होता है? झोपड़ियां। सेक्स क्या है? झोपड़ी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको क्या बोलते हैं? झोपड़ी। एक सेकंड, झोपड़ियां, एक सेकंड, झोपड़ियां, ये होता है झोपड़ियां। डिपो, गोदाम किसी चीज का, ठीक है। हार्बर, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है मतलब वो बंदरगाह, ये होता है बंदरगाह। तो इसमें एक ही वर्ड बचा आपका, क्या है? बैरेक्स। क्या होता है? बैरेक्स। यानी ये आपका आंसर है। यहां पर सैनिकों के रहने की जगह क्या है आपकी? बैरेक्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके दोबारा से बता देता हूं आपको, ठीक है। एक सेकंड। सेक्स माने सेक्स होता है झोपड़ियां, डिपो होता गोदाम, हार्बर होता बंदरगाह। तो इसमें एक ही वर्ड आपका बचा, वो क्या आपका? वो है बैरेक्स। बैरेक्स होता है जहां पर सैनिक रहते हैं, दिस इज क्लियर। चलिए आगे कुछ चीजें और हैं, और एक दो वर्ड मीनिंग्स है। अगला जो है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, विदेशी शब्द व समूह। ऐसे शब्द और समूह जो कि एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ज्यादा यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। देजूर क्या होता है? देजूर, ठीक है, ये एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार ये आपका, एक सेकंड, मेरी पेंसिल बंद हो गई थी, सॉरी, ये पेंसिल स्विच ऑफ हो गई थी। आप देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ब्लू बटन, ये बना, मैं तभी नहीं, मैं सोच रहा था चल नहीं रहा, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है शायद इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है। तो चलिए, ये मेरे को लग रहा है अभी काम नहीं करेगी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ।
तो इसमें मैं वैसे बता देता हूँ, जो इसका फर्स्ट वर्ड है, आपका फर्स्ट वर्ड जो है ये दी जूर, इसका होता कानूनी अधिकार से। प्रेसिडेंट इज द दी जूर हेड ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति भारत का कानूनी अधिकार से मुख्य होता है, मतलब मुखिया होता है। तो दो दी जूर होता है, इसका मतलब कानूनी अधिकार से। दे नोवो, बेटा ये जो दे जूर ये ना फ्रेंच वर्ड है, द नोवो नए सिरे से। ही हैज़ स्टार्टेड बिजनेस द नोवो, ही हैज़ स्टार्टेड द बिजनेस द नोवो, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ चलाने की। इसका मतलब होता है नए सिरे से, ही हैज़ स्टार्टेड बिजनेस द नोवो, उसने नए सिरे से बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। एन मैस से इकट्ठे होकर, क्या है, इकट्ठे होकर। इसका आर डिमांड्स वॉन्ट बी मीट, हमारी जो मांगे हैं वो तब तक नहीं मिलेंगी, हमारी पूरी होगी जब तक कि वी मीट द मैनेजर एन मैस, इकट्ठे होकर, एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर से होता है आपस में। यू शुड सेटल द मैटर इंटर से इंस्टेड ऑफ गोइंग कोर्ट, भाई कोर्ट में जाने से अच्छा है इंटर से कर लो, आपस में सुलझा लो। किसी को भाई एक काम करो, आपस में उलझा लो अपना मैटर, कोर्ट में क्या करोगे, तो इंटर से। यू शुड सेटल योर मैटर इंटर से, यू शुड सेटल योर मैटर इंटर से इंस्टेड मतलब के बदले आप जाओ, कोर्ट में जाओ, गोइंग ऑफ कोर्ट। तो ये आपके आज वर्ड थे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा प्रॉपर आप देखेंगे और इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे और इनको अपनी कॉपीज में लिख लेंगे। एंड अगेन वन रिक्वेस्ट, प्लीज़, आज भी एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसके भी जो मैंने उनको जो ग्रामर में पढ़ाया था और जो मैंने उनको वर्ड मीनिंग्स कराए, उनमें से उसके करीबन 6 वर्ड मीनिंग्स ऐसे थे जो बिल्कुल डिक्टो जो मैंने उसको पढ़ाए थे, डिक्टो एग्जाम्स में आए हुए थे। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वर्ड्स मीनिंग्स को कीजिए, ये आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके सिलेक्शन में काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नए वर्ड्स। और याद आया, वी शुड बी इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी लाइक एन एम्बिएंट पर्सनैलिटी। याद आया, एम्बिएंट पर्सनैलिटी, जोशीली पर्सनैलिटी, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।